नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 संस्कृत का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति जो है इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। तो पाठ शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थों में सबसे पहला जो शब्द है वह है सरह। सरह का मतलब तालाब। कूर्मः कच्छपः, दोनों ही शब्द पर्यायवाची हैं संस्कृत के, जिसका के अर्थ है कछुआ। फिर है प्रतिवसति इस्म। इस्म जिस भी लट लकार की धातु के साथ लगा देते हैं वहाँ पर क्रिया लंग लकार में परिवर्तित हो जाती है। लंग लकार यानी भूतकाल। प्रतिवसत माने होता है रहता है, और इसमें लगा दिया तो बन गया रहता था। लंग लकार की क्रिया हो जाती है यहाँ पर। फिर है धीवराह। धीवराह का मतलब मछुआरे, बहुवचन है। मत्स्य कूर्मादीन। मत्स्य माने मछली, कूर्म माने कछुआ, आदीन माने इत्यादि। मछली, कछुए आदि। इसके आगे के शब्दार्थ मारयिष्यामः। मारयिष्यामः का मतलब क्या हुआ? मारेंगे। मारयिष्यामः लिट लकार भविष्यत काल का है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। अगला शब्द है मैव। मैवम। मैवम दो शब्दों से मिला है, माँ और एवं। माँ माने संस्कृत में नहीं और एवं माने ऐसा, यानी ऐसा नहीं। हृदम। हृदम का मतलब है तालाब को। हृदम अभी पहले आया था सरह शब्द, तो एक संस्कृत में सरह माने तालाब, और दूसरा शब्द क्या आया? हृदम। हृदम का मतलब भी तालाब, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, इन तालाब को। अगला शब्द है धारयताम, माने धारण करें। पक्ष बलेन, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, पंखों के बल से। अगला शब्द है अपायः। अपायः का मतलब क्या है? हानि, यानी कि जब आपका कोई लॉस होता है तो अपायः का मतलब लॉस या हानि। फिर है नियमानम, ले जाते हुए। अवलोक्य। अब उपसर्ग, लुक धातु और लेप प्रत्यय से शब्द बना अवलोक्य माने देख कर। लंबमानम। लंबमानम का मतलब होता है लटकते हुए को। फिर है उड्डीयते। उड्डीयते का मतलब उड़ रहा है। अगला शब्द है विस्मृत्य। विस्मृत्य में वि उपसर्ग स्मृति धातु है और लेप प्रत्यय है, तो क्या बना? विस्मृत्य, भूल कर। भस्म। भस्म का मतलब राख। अगला शब्द है सुहृदाम। अभी था सुहृदम, हृदम आया था, हृदम का मतलब था तालाब। अब सुहृदाम का मतलब मित्रों का, या मित्रों के, या मित्रों की, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अगला शब्द है हित कामानाम। हित कामानाम का मतलब यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले का, के या की, तीनों ही चिन्ह होते हैं संबंध कारक के, तो जिस अर्थ में प्रयोग होगा उस अर्थ में हम इसको समझेंगे। अगला शब्द है अभिनंदति। अभिनंदति शब्द का क्या अर्थ है? प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। अगला शब्द है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। अब हम इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि शब्द का भी हमने अर्थ क्या देखा था? दुष्ट बुद्धि वाला। और विनश्यति का मतलब नष्ट हो जाता है, यानी जो व्यक्ति बुरी बुद्धि वाला होता है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति का मतलब है, फुल्लोत्पल माने फुल्लोत्पल नाम का, सरह का मतलब क्या था? तालाब। कहाँ पर है? मगध देशे। इसकी पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। आगे लिखा हुआ तत्र माने वहां, संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के, हंसौ निवसतः। निवसतः लिखा है तो यानी दो हंस निवास करते थे। संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कहाँ पर? मगध देश में। किस सरोवर में, किस तालाब में? फुल्लोत्पल नाम के तालाब में।
कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कह रहे हैं कम्बुग्रीव नामकः यानी कम्बुग्रीव नामक, तयो माने उन दोनों का, मित्रम माने मित्र, एकम माने एकः एक, कूर्मः माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहीं पर, तत्र और एव संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है, प्रतिवसति स्म रहता था। पहली लाइन में हमने समझा कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था, वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ उन दोनों का मित्र था, वह कछुआ भी तत्रैव प्रतिवसत स्म वहीं पर रहता था। तत्र माने होता है वहां और एव माने ही, इसका मतलब बन गया वही। आगे है अथ एकदा यानी एक बार धीवरः तत्र आगच्छन्। कुछ धीवरा, धीवरा शब्द का अर्थ अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मछुआरे। कुछ मछुआरे वहां पर आए और आकर के ते अकथयन, उन मछुआरों ने कहा, क्या कहा, वयम वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। वयम माने हम का मतलब हम सब, जितने भी मछुआरे थे उन्होंने कहा हम सब। श्वः माने होता है आने वाला कल। स्वः, ये जो स्वः शब्द है इसका मतलब है आने वाला कल। जैसे अंग्रेजी में आप जानते हो टुमारो, तो ऐसे ही संस्कृत में आने वाले कल के लिए श्वः का प्रयोग किया जाता है। आने वाले, उन्होंने कहा कि हम कल मत्स्य कूर्मादीन यानी मछली, कछुए आदि को मारयिष्यामः मारेंगे। हम कल आएंगे और मछली, कछुए आदि को क्या करेंगे, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, यह सुनकर कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा। कछुए ने क्या कहा, मित्रे, यहाँ मित्र करके संबोधन किया। संबोधन का में द्विवचन में है, दोनों मित्रों से कहा। कौन से दो मित्र थे उसके, संकट और विकट नाम के। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। किम माने क्या, युवाभ्याम माने आप दोनों ने, तुम दोनों ने, धीवराणाम माने धीवरों की यानी मछुआरों की, वार्ता माने वार्ता को, श्रुता माने सुना, क्या आपने मछुओं की वार्ता को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि माने करता हूँ, अब मैं क्या करूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस एक साथ ही बोले कि प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम। प्रातः माने सुबह के समय, यत माने जो, उचित माने ठीक होगा, तत् माने उसे, कर्तव्यम माने करना चाहिए, या उसे ही हम सुबह करेंगे जो हमारे लिए सही होगा। कूर्म अवदत्, कूर्म माने अवदत् माने कहा, कूर्म ने कहा, क्या कहा, कछुए ने क्या कहा, माँ मैवम, अभी हमने शब्दार्थ में समझा था, माँ माने नहीं, एवं माने ऐसा, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तदा कुरुतम, यानी कि यथा अहम यानी कि जब मैं, अन्य हृदम, हृदम माने शब्दार्थ में देखा था सरोवर, जब हम किसी दूसरे तालाब में, गच्छामि माने जाता हूँ, तदा तथा कुरुतम यानी कि वैसा ही करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम दोनों को क्या करना चाहिए। कूर्मा अवदत, कछुए ने कहा, क्या करना चाहिए। अहम युवाभ्याम सह, मैं युवाभ्याम मान तुम दोनों के साथ, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, किसी दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, क्या कहा, अत्र कः उपायः, यहाँ पर कौन सा उपाय है, कैसे हम जो है वो दूसरे तालाब में चले जाएंगे। कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, क्या कहा, युवाम, युवाम माने तुम दोनों, काष्ठ दंडम यानी लकड़ी का एक डंडी, लकड़ी की एक डंडी को, एकम चंचुआ धारयताम, एक चोंच में, धारयताम का मतलब क्या देखा था हमने कि पकड़ लेना, एक धारण करें, आप दोनों क्या करेंगे, अपनी चोंच में एक लकड़ी के टुकड़े को धारण कर लेंगे यानी पकड़ लेंगे। फिर अहम, मैं, जो कछुआ था वो क्या करेगा, अहम काष्ठ दंड मध्य,
काष्ठ माने लकड़ी के, दंड माने डंडी के, मध्य माने बीच में, अवलंब माने लटक कर, युवयो माने तुम दोनों के, पक्ष बलेन माने पंखों के सहारे से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। यानी कि हम लोग दूसरी जगह जाने का उपाय क्या है कि आप लोग अपनी चोंच में एक लकड़ी को पकड़ना और उस लकड़ी के बीच में मैं लटक करके सुखपूर्वक जो है हम लोग दूसरी जगह सुरक्षित चले जाएंगे। हंसो अकथयाम अकथयताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु, किंतु का मतलब लेकिन, अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, अत्र एकः अपायो, अपायो का शब्द का अर्थ हमने क्या देखा था? अपाय का मतलब हमने देखा था कि यहाँ पर एक हानि है, एक नुकसान है, चल तो सकते हैं ऐसे, लेकिन इस तरीके से चलने में एक हानि है, एक नुकसान है। अपाय का मतलब अपायों पे एक हानि भी है, वर्तते माने है, क्रिया है यहाँ पर। उन्होंने कहा क्या है अपाय, क्या है? तो आवाभ्याम माने हम दोनों के साथ, नियमानम माने ले जाते हुए, त्वाम माने तुमको, अवलोक के माने देखकर, जनः माने लोग। जब तुम हम दोनों के साथ लकड़ी के डंडे पर लटक कर जाओगे तो त्वाम माने तुमको, अवलोक के माने देखकर, जनः माने लोग, किंचित वदेष्यन्ति वदेष्यन्ति एव, यानी कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। जब आप इस तरीके से लटक के जाओगे तो जो लोग तुम्हें रास्ते में लटकता हुआ देखेंगे वो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि त्वम माने तुम, उत्तरम दास्यति, यदि तुम उनके सवालों का उत्तर दोगे, उनकी बातों का जवाब दोगे, दास्यसि ये जो है लिट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। यदि तुम उनके सवालों के जवाब दोगे, तदा माने तो, तब मरणम निश्चितम, तब माने तुम्हारा या आपका, मरणम माने मरना, निश्चितम माने निश्चित है, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। अत्र और एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, अत्रैव बना, वृद्धि संधि हुई, अत्रैव वस यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा उसको सुनकर, दोनों हंसों की उस बात को सुनकर, क्रुद्धा कूर्मः अवदत्, गुस्से में कछुए ने कहा, क्या कहा? कि किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूं, तथा युवाभ्याम कुरुतम, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। आप ये चित्र में देख रहे हो, कछुए भी यहाँ पर हैं, ये हंस दोनों हैं, संकट और विकट नाम के, और ये मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाल अपने साथ लेकर आए हैं, और इनसे बचने के लिए ही कछुए ने उपाय बताया है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है इस कहानी में। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्, कह रहे हैं कि एवं काष्ठदंडे, इस प्रकार, काष्ठदंडे माने लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम, लंबमानम माने लटकते हुए, कूर्महम, कूर्मम माने कछुए को, पौराह, पौराह माने लोगों ने, अपश्यन, अपश्यन का मतलब देखा। इस तरह लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम माने कछुए को, पौराह अपश्यन यानी कि जो वहां पर गांव वाले थे उन लोगों ने देखा। ये देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, ये गांव वाले हैं, ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, और ये दोनों हंस हैं संकट और विकट नाम के, और ये बीच में कछुआ है जो लकड़ी के डंडे पर लटक कर उड़कर जा रहा है। और इसको जब देखा गांव वालों ने तो उन्होंने कहा, पश्चात उसको देख करके, अधावन अवदन च माने और, अधावन माने दौड़े, और अवदन च, और उन लोगों ने कहा, क्या कहा? हम हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसाभ्याम सह यानी हंसों के सह माने साथ में, कूर्मोपि कछुआ भी, उड्डीयते माने उड़ रहा है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, ये तो महान आश्चर्य की बात है। यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादयिष्यामि, उन लोगों ने कहा, जो पौराह थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने कहा कि
यदि अयम, यदि माने यदि, अयम माने यह, कूर्मः माने कछुआ, कथम अपि माने कैसे करके भी, निपतति माने गिर जाता है, तदा माने तो, अत्र माने यहीं पर, पक्त्वा माने पकाकर, खादिष्यामि हम लोग इसे पकाकर खा जाएंगे अगर ये नीचे गिर जाता है। अपरः अवदत्, दूसरे जो एक और गांव वाले थे उन्होंने कहा, क्या कहा कि सरस तीरे, नदी के किनारे, दग्ध्वा खादिष्यामि नदी के किनारे ही इसको जला करके, पका करके, भून करके खाएंगे। अन्यः अकथयत्, किसी अन्य ग्रामीण ने कहा, यानी किसी अन्य लोगों ने, जो गांव वाले थे उन्होंने कहा, गृहं नीत्वा घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि इति घर ले जाकर इसको खाएंगे। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, जो कछुआ था वो गुस्सा हो गया, क्रुद्ध हो गया। क्रुद्धः जातः का मतलब वो क्रुद्ध हो गया। तो उसने क्या किया, उसने मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्राभ्याम माने मित्रों को, दत्तः माने दिए हुए, वचनम माने वचनों को, विस्मृत्य, विस्मृत्य माने भूल कर, यानी मित्रों को उसने वचन दिया था कि मैं बोलूंगा नहीं, और वो उनकी बातों को सुनकर क्रोधित हो गया और गुस्सा आ गया, वह बोलने लगा। उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम मेरी राख खाओगे, तुम सब राख खाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तत्क्षण में, उसी क्षण, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कछुआ जो था वो डंडे से, भूमौ माने पृथ्वी पर, पतितः माने गिर गया। ठीक है, वैसे ही कछुआ पृथ्वी पर गिर गया। पौरे सह मारितः, जो जनपद के लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन लोगों ने उसको मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए, एव माने इस प्रकार, उत्तम माने कहा गया है। क्या कहा गया है, सुहृदाम, सुहृदाम शब्दों का अर्थ अभी हमने क्या देखा था, मित्रों की, हित कामानाम, हित यानी कल्याण करने वाली कामनाओं पूर्वक जो वाक्य बोलते हैं, यो माने जो, न माने नहीं, अभिनंदति माने उनको सुनकर के जो मित्र द्वारा कही गई बातें होती हैं, जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, स माने वह, कूर्म इव माने कछुए के समान, दुर्बुद्धि यानी कि दुर्बुद्धि का मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात माने लकड़ी से, भ्रष्टो माने गिर करके, नष्ट होकर के, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने दोस्तों की कल्याणकारी बातों को प्रसन्नता पूर्वक नहीं सुनता है और सुन करके उनको मानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति दुष्ट कछुए की तरह, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे वो लकड़ी से गिर गया और नष्ट हो गया, उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी। चलिए आइए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास कार्य में जो पहला है, उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करना है। ये थोड़े से कठिन शब्द हैं। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। इन शब्दों का उच्चारण करना है। उसके बाद एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तर में पहला प्रश्न है, कूर्मः किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। कछुए का नाम जो कि आपने पढ़ा अभी पूरी कहानी में देखा, तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। कछुए का क्या नाम था, कम्बुग्रीवः। अगला प्रश्न है, सरस तीरे के आगच्छन्, नदी के किनारे यानी तालाब के किनारे, सर माने तालाब, तालाब के किनारे, के माने कौन, आगच्छन् माने आ गई। तो अभी शब्दार्थों में भी हमने एक शब्द देखा था, धीवराह। धीवराह का मतलब क्या था, मछुआरे। बहुत सारे मछुआरे जो थे वो आ गए थे तालाब के किनारे। अगला प्रश्न है, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। वह कौन सी, किस मार्ग से जाना चाहता था, इसका उत्तर क्या है, आकाश मार्गेण। मार्गेण प्रश्न में ही दिया गया है, तो कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, आकाश मार्ग से वह अन्य जगह जाना चाहता था। अगला प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन लोग थे जो दौड़ पड़े उसके पास जाने के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पौराह। पौराह यानी कि जो गांव में रहने वाले ग्रामीण थे वो लोग
उसको देख करके, लटकते हुए कछुए को देख करके दौड़ पड़े उसकी तरफ। अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। यानी कि किसने किसके प्रति कहा, कौन किसने बोला और किसके प्रति बोला। पहला वाक्य है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सबसे पहले सुबह जो सही होगा वह हमें करना चाहिए। किसने बोला था? ये हंसों ने बोला था। किसके प्रति बोला था? कूर्मम प्रति। इसी प्रकार से जो आगे के वाक्य हैं उनको हम देख लेते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। किसने बोला था? ये बोला था कूर्मः। किसने बोला था? ये कूर्मः। कूर्मः माने कछुए ने कहा था। और किसके प्रति कहा था? हंसों प्रति। हंसों के लिए कहा था ना, हंसों प्रति। हंसों प्रति, हंसों के प्रति कहा था किसने? कूर्मः माने कछुए ने। अगला है अत्र कः उपायः। अत्र कः उपायः, ये किसने कहा था? ये कहा था हंसों ने। दोनों ही हंस थे, उन्होंने कहा था। और किसके प्रति कहा था? कूर्मम प्रति। किसके प्रति कहा था? कूर्मम यानी कछुए के प्रति कहा था। क्या कहा था? कि कौन सा उपाय है? कूर्मम प्रति। फिर है अगला वाक्य है अहम उत्तरम न दास्यति। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था मैं उत्तर नहीं दूंगा? ये कहा था कूर्मा ने, कछुए ने। और कछुए ने किसके प्रति कहा था? ये मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कहा था कूर्मः। कूर्मः माने कछुए ने। और किसके प्रति कहा था? हंसों प्रति। हंसों से उसने कहा था कि मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन वो माना नहीं था, अपनी बात पर अडिग नहीं था। फिर है यूयम भस्म खादत। तुम सब भस्म खाओगे, मेरी राख खाओगे। ये किसने कहा? ये भी कहा कूर्मः। कूर्मः माने ये भी कछुए ने कहा। और किसके प्रति कहा? हंसों प्रति, यानी हंसों से कहा। दोनों हंसों से नहीं कहा था। ये कहा था, क्षमा कीजिएगा, ये कछुए ने कहा था, लेकिन किसके प्रति कहा था? पौराह। पौराह प्रति। किसने कहा था? कूर्मः ने कहा था ये वाक्य, यानी तुम मेरी राख खाओगे। और किसके प्रति कहा था? पौराह प्रति। पौराह प्रति। पौराह माने गांव वाले। पौराह माने गांव वालों के प्रति कहा था। पौराह प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रिया के पदों को चुन करके और वाक्यों को पूरा करना है। अब लिखा है हंसाभ्याम सह कूर्मो वपि। हंसों के साथ में कछुआ भी। कछुआ भी क्या कर रहा था? उड्डीयते। पहले वाले में हमें क्या भरना है? का में उड्डीयते। दूसरा है अहम किंचित अपि न। मैं किंचित अपि न, मैं थोड़ा सा भी नहीं क्या करूँगा? मैं थोड़ा सा भी नहीं वदिष्यामि, बोलूँगा। दूसरे नंबर पे क्या भरना है? वदिष्यामि। तीसरा है यह हितकामानां सुहृदाम वाक्यम न। फिर क्या आएगा इसके आगे? अभिनंदति। तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है? अभिनंदति। यानी कि जो हितकारक और कल्याणकारी मित्रों की बातों को, वाक्यों को नहीं समझता है, नहीं सुनता है, वह क्या होता है? आगे क्या है? हाँ, वाक्यम न अभिनंदति, प्रसन्न नहीं होता है। अगला है एकः कूर्मः अपि तत्रैव। एक कछुआ भी वहीं पर क्या आएगा? प्रतिवसति स्म। तो चौथे नंबर पे घा में हम क्या भर देंगे? प्रतिवसति स्म। इसके बाद में पांचवा है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम। पांचवें में क्या आ जाएगा? पांचवें में आ जाएगा इच्छामि। क्या आ जाएगा? इच्छामि। पांचवें में भर देंगे इच्छामि, यानी कि मैं भी आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ, मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अगला है वयम गृहम नीत्वा कूर्मः। हम लोग घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे? भक्षयिष्यामि। भक्षयिष्यामः माने खा जाएंगे। तो छठवें नंबर पे क्या भर देंगे? भक्षयिष्यामि। तो इस तरीके से हम इस पूरे जो क्लू बॉक्स दिया है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है? कैसे?
पहले वाले में भर देंगे हम क्या, पहले वाले में भर देंगे उड्डीयते। दूसरे वाले में क्या भरेंगे, दूसरे वाले में भरेंगे हम वदिष्यामि। तीसरे वाले में हमें क्या भरना है, अभिनंदति। चौथे वाले में हमारा क्या आएगा, चौथे वाले में आएगा प्रतिवसति इसम। और 5वें नंबर पर जो आएगा वो आएगा इक्षामि। और 6वें नंबर पर जो हमें भरना है वो आएगा भक्षयिष्यामः। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसको देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन जो उत्तर है उसमें पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है, तो इसका उत्तर है कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। कछुआ हंसों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता है। अगला प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति। कछुए ने कौन सा उपाय कहा, तो इसका उत्तर है कच्छपः उपायम वदति। कछुए ने उपाय बताया कि युवाम काष्ठदंडम चंचवा धारयतम। तुम दोनों अपने चोंच में लकड़ी की डंडी पकड़ोगे और मैं काष्ठदंड मध्य अवलंब में लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर युवाभ्याम पक्ष बलेन तुम्हारे पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक दूसरी जगह चला जाऊंगा। अगला प्रश्न है लंबमानं कूर्मा दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर जो पौरह थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने क्या कहा। इसका उत्तर है लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा। लटकते हुए कछुए को देखकर पौरः माने ग्रामीणों ने, अवदन माने कहा, हम हो महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो भी उड्ड्यते। हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन का, क्या है वो है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। जो कछुआ था वह दोस्तों के वचन भूलकर उसने क्या कहा। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्। कछुए ने दोस्तों के वचन को भूलकर कहा यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओगे। इस तरीके से उसने कहा। इसके बाद पूर्ण वाक्यन के बाद अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। यानी घटना, जो भी घटनाएं घटी थी इस पूरी कहानी में, वो क्रम के अनुसार लिखनी है। यहाँ पे दिया गया कूर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। पहला वाक्य ये दिया गया है। दूसरा है पौरः अकथयन् वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः। फिर है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। फिर है केचित् धीवरः सरस तीरे आगच्छन्। फिर है कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। फिर है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अदाभन्। फिर है कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा अकथयत्। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था कि कछुए और जो हंस था, कछुआ और जो हंस था वो एक तालाब में रहते थे। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पर जो है वो हमारा वाक्य जो हम लिखेंगे अपनी कॉपी पर भी वह लिखेंगे सबसे पहले ये वाला वाक्य। पहले नंबर पे हम इसको डाल देंगे, यानी कि पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, पहले नंबर पे। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या घटना हुई थी, दूसरे नंबर पे ये घटना हुई थी कि केचित कुछ जो मछुआरे थे वो तालाब के किनारे आए थे। तीसरे नंबर पर घटना क्या हुई थी कि उन मछुआरों ने कहा था कि हम सब कल मछली और कछुए को मारेंगे। तीसरे नंबर पर यह घटना हुई थी। चौथे नंबर पर क्या हुआ था, जो कछुआ था वो अन्यत्र गंतुम इच्छति इसमें, वो कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा कर रहा था। तो चौथे नंबर पर यह घटना हुई थी। पांचवें नंबर पर क्या घटना हुई थी, पांचवें नंबर पर जो कछुआ था उसने कहा था कि मैं कछुए हंसों के साथ में सहायता से आकाश मार्ग से जाऊंगा। तो पांचवें नंबर पे ये घटना आई थी, उसने जाने के लिए कहा था। फिर क्या हुआ था, जब वो जा रहा था तो ग्रामीणों ने उसको लटकता हुआ देखा और क्या कहा कि यदि ये गिर जाएगा तो इसको पका करके हम
खा जाएंगे। 6वें नंबर पे ये घटना हुई। 7वें नंबर पर क्या हुआ, लंबमाना कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके क्या हुआ था, जो गांव वाले थे वो दौड़े थे। तो हमारा लटकते हुए कछुए को देखकर गांव वाले दौड़े थे, ये घटना हुई थी। फिर 8वें नंबर पे क्या हुआ था, कूर्मः आकाशात पतितः पौरे मारिताश्च, यानी कछुआ जो था वो आकाश के मार्ग से नीचे गिर गया और जो गांव वाले थे उन्होंने उसको मार दिया। इस तरीके से हमारी ये पूरी घटनाएं हो गई क्रमानुसार। आप भी इसी तरीके से इसको लिख लेंगे। उसके बाद में मंजूषातः, अगला जो हमारा है वो क्या है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो क्लू बॉक्स दिया गया है इससे हमें क्या करना है, इससे चुन करके शब्दों को इस कहानी में भरना है। ये पूरी एक कहानी है और इस कहानी में एक लिखा, एकः वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः बसन्ति स्म, यानी कि एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे जो कौवे थे वो रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, कोटरे आ जाएगा सबसे पहले, इसमें कोटरे नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोटरे। कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, यानी कि जब कौवे वहां पर नहीं थे उनकी अनुपस्थिति में सर्पः, दूसरे नंबर पे जो लिखा है सर्पा, ये यहाँ पे आ जाएगा। कछुए कौओं की अनुपस्थिति में सर्प काकानाम शिशून खादति स्म, जो सांप था वो कौओं के बच्चों को खा जाता था। तीसरे नंबर पर काका, जो कछुए थे वो दुखिता आसन, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा दुखिता, वो जो कौवे थे जब देखते थे अपने बच्चे नहीं मिलते थे तो वो दुखिता आसन, दुखित हो जाते थे। तेषु एकः, उनमें से एक, जो वृद्ध, ये आएगा चौथे नंबर का जो फिलअप है उसमें आएगा, एक वृद्धा काका, एक बूढ़े कौवे ने उपायम अचिंत्यत, उसने बूढ़े कौवे ने एक उपाय जो है वो सोचा। क्या उपाय सोचा, ये यहाँ पे भरेंगे 5वें नंबर पर। एक उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। क्या सोचा वो उपाय, कि वृक्षस्य समीपे, वृक्षस्य समीपे, इसको हम यहाँ पे भरेंगे 6वें नंबर। वृक्ष के समीपे जलाशय आसीत, तालाब है। तत्र एकः राजकुमारी, वहां पर एक राजकुमारी, जलाशयम, जलाशयम माने यानी जलाशय में क्या करती है, स्नातुम आगच्छति, नहाने के लिए आती है, आती थी। शिलाया स्थित तस्या, और शिलाया मन शिला के, स्थितम मन शिला के ऊपर, तस्या मन उसके, आभरणम, आभरणम माने आभूषण, उसके आभूषण जो थे वो, आदाय माने लेकर, यहाँ पे 8वें नंबर पे भर देंगे आदाय, आभूषणों को लेकर। एकः काकः, एक कौआ, वृक्ष से ऊपरी अस्थाप्यत, उसने उसको वृक्ष के ऊपर रख दिया। यानी एक राजकुमारी तालाब में नहाने आती थी और नहाने आई हुई उस राजकुमारी के पास में जो उसके आभूषण उतार के रख देती थी वो एक पत्थर पर, तो उस पत्थर से एक कौवे ने उसको उठा लिए, उसके आभूषणों को, और उठा करके वृक्ष की शाखा पर रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजसेवक जब वहां पर आए तो कौवे का अनुसरण, अनुसृत्य माने उनकी बातों को मान करके उन्होंने क्या किया, वृक्षस्य, यहाँ पे 9वें नंबर पे आ जाएगा, वृक्षस्य समीपम अगच्छन, उस वृक्ष के पास आए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, और वहां पर उन सभी ने तम सर्पम, और उस सर्प को, अमारयन माने मार दिया। अतः एव उक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए ये सही कहा गया है कि उपाय से सभी कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। यानी प्रत्येक कार्य के लिए हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए किसी भी समस्या से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमः संस्कृताय।